आरपीएस हॉटस्पॉट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का श्रृंखला 2001 से 2014 के बीच पूछे गए प्रश्नों का सीरीज। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए भारतीय परिषद एक्ट 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद एक्ट 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद एक्ट 1909, ऑप्शन डी भारतीय परिषद एक्ट 1919। इसका सही आंसर होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी रांची एएसएम परीक्षा 2006 में। इसका सही आंसर होगा भारतीय परिषद एक्ट 1861। 1861 के अधिनियम में गैर सरकारी तत्वों को विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार किया गया, जिससे कि आधुनिक प्रांतीय विधानमंडलों की नींव पड़ी। पहली बार देशवासियों को विधि निर्माण के कार्य में अंशतः भाग लेने का अवसर मिला। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी गोरखपुर परीक्षा 2008, टीसी परीक्षा 2008 में। नंबर 3 है, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? यानी विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा कौन सा परिषद एक्ट में यह विशिष्ट लक्षण था? यह क्वेश्चन आरआरबी भोपाल टीसी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में किसका विशिष्ट लक्षण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919। वर्ष 1909 के भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान किया गया, जिसे वर्ष 2019 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सिखों पर विस्तारित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वो थे ऑप्शन ए ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ऑप्शन सी विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से चयनित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों भारत के संविधान को प्रारूप तैयार करने में विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा से चयनित सदस्य ने पारित किया। क्वेश्चन नंबर 5,
इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। इनमें से क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन ऑप्शन सी महात्मा गांधी इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी जम्मू कश्मीर स्टेनोग्राफर परीक्षा 2012, आरआरबी भुवनेश्वर परीक्षा 2005, आरआरबी कोलकाता एएसएम परीक्षा 2010 में पूछा गया था। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी रांची असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2003, आरआरबी चंडीगढ़ टीएस एससी मुख्य परीक्षा 2012। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? ऑप्शन ए श्री सच्चिदानंद। इसका सही आंसर होगा श्री सच्चिदानंद। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी भुवनेश्वर एएसएम परीक्षा 2002, आरआरबी कोलकाता एएसएम 2001, आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा 2001, आरआरबी कोलकाता एएसएम परीक्षा 2001। यानी संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जेपी कृपलानी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। इसका उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्माता सभा में संवैधानिक सलाहकार था? निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? यह क्वेश्चन पूछा आरआरबी गोरखपुर परीक्षा 2008, आरआरबी इलाहाबाद ईसीआरसी परीक्षा 2012। यानी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? ऑप्शन ए एमसी सीतलवार,
ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी.एन. राय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बी.एन. राय। क्वेश्चन नंबर 9। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। ये क्वेश्चन आरआरबी भुवनेश्वर एएसएम परीक्षा 2012 में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितने समितियों का गठन किया गया? संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितने समितियों का गठन किया गया? ये आरआरबी मुंबई एएसएम परीक्षा 2009 में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 17 सदस्य। संविधान सभा द्वारा गठित समितियों को दो भागों में बांटेंगे, प्रक्रिया संबंधी समिति और विषय सभा द्वारा गठित समिति। प्रक्रिया संबंधी समिति में 10 और विषय सभा द्वारा गठित समिति में 17। तो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितने समितियों का गठन किया गया? तो 17। मिलते हैं अगले वीडियो में।